मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। आज का हमारा विषय है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन हमारा सुखी रहेगा या कलह क्लेशपूर्ण या समस्याग्रस्त रहेगा या विवाद में रहेगा, कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। तो जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन के लिए हम कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश एवं दाम्पत्य का कारक, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र। पुरुष के लिए शुक्र पत्नी का कारक एवं यदि महिला की कुंडली हो तो सप्तम भाव का कारक गुरु होगा, पति का कारक गुरु होगा। तो यदि कुंडली में सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो, राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य या द्वादश का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश, इनका प्रभाव हो तो विवाह की स्थिति एबनॉर्मल होगी। दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेशपूर्ण होगा, अलगाव की स्थिति बनेगी और सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं रहेगा। इसी के साथ यदि सप्तम का स्वामी वह सप्तमेश 6, 8, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो एवं सप्तमेश, सप्तम का स्वामी भी 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों से दृष्ट, युत हो या सूर्य से अस्त हो या पाप कर्त्री हो तो स्थिति और खराब हो जाएगी। साथ ही विवाह का जो कारक है शुक्र, वह भी यदि पापकर्त्री हो या अस्त का हो या वक्री हो तो स्थिति दाम्पत्य का जो सुख है उसमें बाधा आएगी। और महिला की कुंडली हो तो हमें गुरु भी देखना पड़ता है। गुरु भी यदि त्रिगभाव में हो, 2 से अधिक पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो या पापकर्त्री हो या सूर्य से अस्त हो तो दाम्पत्य सुख से वंचित रहेगा, सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं रहेगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो, सप्तमेश अच्छे भाव में बैठा हो या तो वह लग्न में बैठा हो तो सप्तम को दृष्टि देगा तो सप्तम भाव को बलि करेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। या चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में या लाभ भाव में या नवम भाव में यदि सप्तम का स्वामी बैठा है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि युति में न हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। विवाह का कारक जो शुक्र है वह अच्छी स्थिति में हो, अस्त का न हो, पाप कर्त्री न हो, नीच का न हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। महिला की कुंडली है तो गुरु की स्थिति हमें देखना होती है। गुरु यदि शुभ स्थिति में हो, गुरु सप्तम भाव को देख रहा हो या सप्तमेश पर दृष्टि कर रहा हो या सप्तमेश से युति हो और वह पाप कर्त्री में ना हो, अस्त का ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, त्रिभाव में ना हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। यदि सप्तम का स्वामी छठे भाव में बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है तो हम सप्तम भाव जो विवाहिक जो सुख है वो दाम्पत्य सुख को कलह क्लेशपूर्ण नहीं बोलेंगे, क्योंकि छठे भाव में जरूर है लेकिन वो अपनी राशि में, जैसे सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है तो छठे भाव में मकर राशि होगी और मकर राशि में यदि शनि है सप्तम का स्वामी
तो वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, कोई बाधा विवाह में दाम्पत्य सुख में बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार कर्क लग्न में यदि शनि अष्टम भाव में है और तो वह कुंभ राशि में होगा तो विवाह सुख में या दाम्पत्य सुख में बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो वृषभ लग्न में, तो द्वादश भाव में मेष राशि होगी। यदि मेष राशि में मंगल हो तब भी विवाह सुख में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो द्वादश भाव की राशि है मेष, वह भी सप्तमेश की राशि होती है, तो विवाह सुख में बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैवाहिक सुख देखने के लिए हमें सप्तम भाव, सप्तमेश, पुरुष के लिए पत्नी का कारक शुक्र देखते हैं, और महिला की कुंडली में शुक्र के साथ साथ हमें गुरु का भी ज्ञान होना चाहिए कि गुरु की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। तो इन ग्रहों की स्थिति, इन भावों की स्थिति को देखकर हम पता कर सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या सुख में बाधा आएगी। इसके साथ साथ हमें विवाह सुख के लिए चंद्र कुंडली से, शुक्र कुंडली से भी देखना चाहिए। साथ में नवमांश जो कि विवाह के लिए ही वर्ग कुंडली होती है, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, और वहाँ भी हमें नवमांश कुंडली में भी सप्तम के स्वामी की स्थिति देखें, साथ ही शुक्र का भी विचार करें एवं गुरु का भी विचार करें। तो इस तरह से हम विवाह दाम्पत्य का क्या स्थिति रहेगी वो हम पता कर सकते हैं। तो एक संक्षिप्त सी जानकारी देने का प्रयास किया गया मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।